अब आपको बताएं कि समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र समुद्र में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। समुद्र में मौजूद माहीगीर साहिल की तरफ लौटना शुरू हो गए, तो वहीं इब्राहिम हैदरी में माहीगीरों ने अपनी लांचें खड़ी कर दी हैं। बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। समंदरी तूफान की पेशकदमी जारी, माहीगीरों की समंदर से वापसी। समंदरी तूफान के साहिल से मजीद करीब पर शहर कैद की जिले इंतजामिया ने समंदर में ना जाने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इतला मिलते ही समंदर में मौजूद माहीगीरों ने मछली का शिकार तर्क कर दिया। पाबंदी के बाइस इब्राहिम हैदरी में माहीगीरों ने अपनी लांचें खड़ी कर दी। समाजी कारकुन कमाल शाह और दीगर माहीगीरों का कहना है कि इब्राहिम हैदरी से रोजाना हजारों माहीगीर समंदर में मछलियां पकड़ने जाते हैं। समंदरी तूफान के बाइस माहीगीर तेजी से वापस लौट रहे हैं। हुकूमत माहीगीरों की मदद और उनकी हिफाजत के लिए इकदामात करे। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ पे इमरजेंसी कैंपें लगाए जाए, माहीगीरों को हिदायत की जाए कि भाई आप खुले समुद्र में ना जाए, ऐलानात कराए जाएँ, तो फिर जाके जो माहीगीर जो बच सकते हैं। माहीगीरों का जरिया माश समंदर से ही वाबस्ता है। तूफान के बाइस पाबंदी से महदूद आमदनी कमाने वाला माहीगीर तबका अक्सर कस्मा पुरसी का शिकार हो जाता है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। तेज लहरें समुद्री तूफान बिपरजॉय की कराची से सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूदगी का पता देने लगी। शहरी समुद्र की खौफनाक लहरों से बेखौफ होकर दो दरिया के साहिली मकाम पर तफरीह और मछली के शिकार में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे वहां से बसीम इफ्तिखार। ना समंदरी तूफान का डर और ना ही पुलिस का खौफ। संडे को फंडे में तब्दील करने के लिए शहरियों ने हुकूमत की साहिली मुकामात पर पाबंदी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। दो दरिया के मुकाम जहां पत्थरों के साथ समंदर की गहराई किसी भी हादसे का पेशखेमा साबित हो सकती है, लेकिन शहरी तमाम खौफ को बालाए ताक रख कर समंदर में नहाते रहे। और तो और मछली के शिकार शौकीन अफराद ने समंदर में डोल डाल कर अपना शौक भी खूब पूरा किया। समंदर में जाने और नहाने पर आयत पाबंदी पर शहरी अनजान बन गए और बोले उन्हें तो किसी पाबंदी का पता ही नहीं था। मानना है, लेकिन अभी तक तो हमें तो इंतजामिया कोई भी दिखाई नहीं दे रही कि कोई रोक रहा हो, कोई टोक रहा हो किसी ने। पाबंदी भी कोई बताया भी नहीं इधर, तो भाई मना है बचाओ यहाँ से। इस वजह से हम लोग अभी पता लगा कि भाई तूफान आ रहा है, सही है, तो हम लोग शाम को निकल चलेंगे। शहरियों को समंदर में नहाने और साहिली मुकाम पर जाने से रोकने के लिए कोई इंतजाम देखने में नहीं आए, जबकि माहीगीरों की कश्तियां साहिल की तरफ लौटती हुई दिखाई दी। कैमरामैन शकील खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। कराची के लिए 182 अरब रुपए के मंसूबे सिंध बजट में मुख्तस किए गए। वज़ीर आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुराद अली शाह ने बताया कि 101 अरब रुपए गैर मुल्की मंसूबों पर मुख्तस किए गए हैं। मेयर कराची अब पक्का पीपल्स पार्टी का रहा है, जो कराची के मंसूबों पर अमल करवाएगा। आजिज जमारी रिपोर्ट करेंगे। सिंध असम्बली के ऑडिटोरियम में वजीर आला सिंध की तवील पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह का कहना था कि जो लोग ये तनकीद करते हैं कि बजट में कराची के लिए सिर्फ 12 अरब रखे गए हैं, वो बराए करम बजट दस्तावेजात का मुताला करें। मेयर कराची पक्का पीपल्स पार्टी का आ रहा है। बजट में जो रकम रखी गई है, इससे भी ज्यादा तरक्की शहर कराची में करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि कराची में 282 अरब रुपए सिंध बजट में मुख्तस हैं। 101 अरब रुपए के गैर मुल्की फंडिंग के मंसूबे हैं। कराची के नए बल्दियाती इदारों के लिए मजीद रकम मुख्तस करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मेहनत के बाद हम कराची, पूरे सिंध के सारे अजला, उनमें हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो 3rd टियर है वो बनेगी और इंशाल्लाह कराची और हैदराबाद के मेयर, सारे मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर, सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे इंशाल्लाह ताला। वजीर आला सिंध ने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि कराची में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के मंसूबे जारी हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में बद इंतजामी की वजह से K4 का मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। अब नया बोर्ड तश्कील दिया गया है। K4 का मैं बड़ी क्लियरली कहता हूँ, K4 की बात ये कि K4 की जो नाकामी है उसमें सबसे बड़ी वजह वाटर बोर्ड की इनएफिशिएंसी और कैपेसिटी इश्यूज है वाटर बोर्ड के, इसलिए पहले दिन से वो गलत उन्होंने उसको चलाया है। वजीर आला सिंध का कहना था कि रवा हुकूमत के 5 बरस के दौरान पहली बार वफाक से सिंध को पूरा हिस्सा मिला है, जो खुशाइंद है। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी ने सिंध के बजट में तालीम के लिए मुख्तस रकम मजीद बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बोले विफाक का बजट इलेक्शन बजट है। काबिश मेमन की रिपोर्ट। वफाकी और सूबाई बजट पर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के ताजिर रहनुमा जावेद सिद्दीकी कहते हैं, सोलर से टैक्सेस खत्म करना अच्छा फैसला है। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को भी रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे।
देखें, बात ये है कि कुछ बहुत अच्छे काम भी हैं। अच्छे कामों में ये है कि सोलर टैक्स, सोलर के ऊपर से जो है वेव कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर वेव कर दिया गया। मगर मेरा सवाल उकामे वाला से ये है कि जो 9,200 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल होगा, जो टैक्स होगा, वो किस मद में लिया जाएगा। जावेद सिद्दीकी बोले, सूबे के बजट में तालीम के लिए मुख्तस रकम में इजाफा बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इस बात पर अफसोस का इज़हार करूँगा कि 16.50 जो है वो एजुकेशन के लिए जो है वो दिया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम है, क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों को तालीम की ज़ेवर से आरास्ता नहीं करेंगे वो आगे नहीं पढ़ेंगे। तो 16.50 से अरब रुपए से बढ़कर मैं समझता हूँ कि कम से कम 100 अरब रुपए जो है इसको करना चाहिए। वफाकी बजट में टैक्स आमदनी की मद में 9,200 अरब मुख्तस किए जाने पर भी ताजिरों ने खदशात का इज़हार किया। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए सिटी काउंसिल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा देने की तैयारी हो गई। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होगा। शहर-ए-कायद के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए 15 जून को सिटी काउंसिल हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा। केएमसी के बाहर सियासी जमातों के कैंप लगाने पर पाबंदी होगी। पोलिंग एरिया में सिर्फ इंतखाब में हिस्सा लेने वाले वोटर्स जा सकेंगे। तमाम वोटर्स को कौमी शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। वोटिंग शॉफ हैंड के जरिए होगी, जिसके लिए वक्त मुकर्रर किया जाएगा। उम्मीदवारों की दस्तबरदारी 13 जून, 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेज़ा की जाएगी। 15 जून को वोटिंग और 19 जून को कामयाब मेयर डिप्टी मेयर की हलबरदारी होगी। सिंध सरकार ने बल्दियाती मकामी हुकूमतों के क़याम का मरहला मुकम्मल होने से कबल एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डॉक्टर सैफुर रहमान समेत तमाम काउंसिल्स में तैनात सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर्स को ओहदों से फारिग कर दिया। 14 जून को इंतखाबात में मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान काउंसिल्स के ओहदे संभालेंगे, जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसकी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी ने तस्दीक कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर के बल्दियाती तमाम काउंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स को ओहदों से फारिग कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तरमीमी एक्ट 2023 की शिक 20 के तहत सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर्स को ओहदों से हटा दिया गया है, जबकि 15 जून को बल्दियाती काउंसिल्स के मेयर, डिप्टी मेयर और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के इंतखाबात होंगे, जिसके बाद 9 मुंतखब नुमाइंदगान बल्दियाती काउंसिल संभालेंगे। ऑल सिटी एरिया में सीवरेज का पानी पंप करने वाला इजेक्टर 12 पंपिंग स्टेशन बिजली की अदम फराहमी के बायस बंद हो गया। एक्सीएन के मुताबिक पंपिंग स्टेशन पर 10 घंटे की लोड शेडिंग है, जबकि वाटर बोर्ड की जानिब से फराहम करदा डीजल जनरेटर के लिए नाकाफी है। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। हुआ है सेवरेज बोर्ड के इजेक्टर 12 का, जहां बिजली की अदम फराहमी के बाइस मुख्तलिफ इलाकों से जमा होने वाला सेवरेज का पानी बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। पंपिंग स्टेशन पर बिजली की 10 घंटे की लोड शेडिंग के बाइस मशीनें बंद हैं। रणछोड़ लाइन, रामस्वामी, चूना भट्टी, सिटी कोट और गजदराबाद के इलाके शदीद मुतासिर हो गए। इलाका मकीन कहते हैं, हम रोजाना सेवरेज से मुतासिर होते हैं, कारोबार छोड़कर पंपिंग स्टेशन पर आते हैं कि इलेक्ट्रिक चाहे तो हमारा सेवरेज का मसला हल हो सकता है। मकीनों ने इंकशाफ किया कि अगर मोटर खराब हो जाए तो इलाके के लोग अपनी मदद आप के तहत मरम्मत करवाते हैं। करेंगे तवज्जो का, बस तवज्जो की जरूरत है। हमारा 4000 लीटर डीजल था, जिसमें हम फौरन चला देते थे। अब हमारा जो डीजल भी कम हुआ है तो 3200 लीटर रह गया है। तो ये सारी बातें हैं। हमारे पास जो लोड शेडिंग का शेड्यूल है बहुत ख़राब है। यहाँ का इतना ख़राब है कि हमने बहुत कुछ, जब मैं एज ए डब्ल्यू आया था, मैंने 4 एप्लीकेशनें के इलेक्ट्रिक वालों को दी थी इसी शेड्यूल के मुताबिक कि यार ये इसको रिज्यूम कर दें या हमारे इलाके को कम से कम इसको तो वो फ्री कर दें लोड शेडिंग से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका अभी तक। इजेक्टर 12 के एक्सीएन अनीसुर रहमान ने कहा है कि जनरेटर के लिए पहले 4000 लीटर अब कम होकर 3200 लीटर डीजल मिलता है। एक मशीन बनने के लिए गई हुई है, जिसे इलाके के लोगों ने बनाया है। बिल्कुल भाई, यहाँ 2 बजे तक रात को ड्यूटी देनी पड़ती है कि यार क्यों नहीं चल रहा, क्या मसाइल हैं। जब आओ लाइट नहीं है। असल इशू तो लाइट का है कि लाइट नहीं है। अब 10 घंटे एक टाइम में लाइट सारा दिन में बंद हो रही है तो किस टाइम चलाएगा वो, उसको कैसे ये सम खाली होगा, कैसे इलाके बैठेंगे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ये तो केएसी वालों को भी चाहिए, जब लेटर दिए गए तो वो उसके ऊपर एक्शन ले, लेकिन वो भी बैठे हुए खामोश, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं वो भी। ठीक है, फिर पंपों की हालत इतनी खस्ता है, कोई आज के थोड़ी है ये कोई पंप। इजेक्टर 12 की इंतजामिया ने के इलेक्ट्रिक से पंपिंग स्टेशन को लोड शेडिंग फ्री करने की दरख्वास्त भी दे रखी है, साथ ही मुतबादिल इंतजाम का भी मशवरा दे दिया। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज, कराची। शहर-ए-कायद में एलपीजी माफिया की मनमानियां जारी हैं। सरकारी कीमत पर एलपीजी फराहम करने से इनकार कर दिया।
शहर में सरकारी कीमत से 50 रुपए तक महंगी LPG फरोख्त हो रही है। सस्ती LPG का हुसूल कराची वालों के लिए ख्वाब बन गया। शहर में LPG की 230 से 250 रुपए तक फरोख्त जारी है, जबकि सरकारी नर्ख 197 रुपए फी किलो है। शहरी कहते हैं हर दुकानदार अपनी मनमानी कीमतों पर LPG फरोख्त कर रहा है। सरकारी कीमत को हवा में उड़ा दिया गया है। इन्होंने अपने अपने रेट बनाए हुए हैं, कोई किसी पे दामोल नहीं कर रहा है, सिस्टम आउट किया हुआ है सब लोगों ने, कोई जो पूछने वाला नहीं है, सब अपना अपना निज़ाम चला रहे हैं। इधर 10 रुपए महंगा मिलेगा, उधर 20 रुपए महंगा मिलेगा, उधर 10 रुपए सस्ता देगा, कोई इस तरह देगा। शहरियों ने LPG की सरकारी कीमत पर फरोख्त न होने का जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर को करार दिया। बोले ठंडे कमरों में बैठकर कीमतें कम नहीं होती। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको खुद यहाँ पे मुतहरक होना चाहिए रेट्स के सिलसिले में। बदकिस्मती से ये होता है कि ये सारी चीज़ें हो तो जाती हैं, मगर एडमिनिस्ट्रेटिवली जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे अफसरान हैं, ना उनका कोई विज़िट होता है, ना उनका प्रॉपर कोई किसी इलाके में किसी बंदों से कोऑर्डिनेट होता है। ACO में बैठ के ये फैसले नहीं होते। शहरियों ने हुकूमत से महंगी LPG फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा काविश में मन सिटी 21। ईद उल अजहा के करीब आते ही शहरी नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी का रुख करने लगे। छोटे तगड़े मोटे हट्टे कट्टे जानवर मंडी में मौजूद हैं। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। कुर्बा की आमद शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों का रुख करने लगी। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में कराची के बासियों के लिए 1 लाख से जायद जानवर पहुंच चुके हैं। शहरी भी आहिस्ता आहिस्ता मंडी का रुख कर रहे हैं। बकौल शहरियों के खरीदार कम हैं, लेकिन अभी लग ऐसा रहा है कि सौदा बन जाएगा। व्यापारी अभी ज्यादा मांग रहा है, लेकिन अगर आप बात बनाओ तो बात बन रही है। अगर लेने के मूड से बंदा आ रहा तो उसको जानवर मिलेगा। जानवर बहुत है और सौदे बन रहे हैं और ख़रीदार का में अभी हम देख रहे हैं। माल तो इधर भी अभी बहुत आया हुआ, मज़ीद प्लस उसमें कंटेनर और आ रहे हैं, माल अनलोड हो रहा है। व्यापारी भी अभी ज़ाहिर है सन्नाटा है, तकरीबन आवाम ख़रीदने वाली बहुत कम है। ये कि अगर रेट बना कोई बात कर रहे हैं तो वो बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मवेशी मंडी में गोल मटोल खूबसूरत जानवरों की धूम है। शहरी ताहम कीमतों का सुनकर परेशान जरूर हो जाते हैं। जानवर हजारों से बढ़कर अब लाखों में फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद, सिटी 21। फेडरल बी एरिया में नौजवान की जानिब से ड्रीमर्स अरीना मल्टी स्पोर्ट्स फील्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। फुटबॉलर और ग्राउंड्स के फाउंडर अरसलान रोपानी कहते हैं इलाके में खेल के मैदान का फुकदान है, जिसके सबब फुटबॉल ग्राउंड बनाया है। नमरा रियासत की रिपोर्ट। ड्रीमर्स अरीना मल्टी स्पोर्ट्स फील्ड की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर अंडर 19 की खिलाड़ी अलीजा साबिर, इंटरनेशनल फुटबॉलर सद्दाम हुसैन, कलीमुल्लाह, पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन पायनियर सादिया शेख और सोहा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सद्दाम हुसैन ने अरसलान रोपानी के इस इकदाम को सराहते हुए कहा, दौरे जदीद में बच्चों ने खेलों से दूरी इख्तियार कर ली है, जिसके बायस सेहत के मसाइल जन्म लेते हैं। हेल्दी एक्टिविटीज़ के लिए अपने बच्चों को लाएं या एक्टिविटीज़ करें। फुटबॉल इज़ ए कम्प्लीट फिजिकल गेम है, तो बच्चे खेलते रहेंगे और एक्टिव और हेल्दी रहेंगे। टुडे यंग वेरी नीड दिस हेल्दी एक्टिविटीज़। और मैं समझता हूँ जो भी इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये यहाँ के बच्चों के लिए और यूथ ऑफ पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। इस मौका पर अरसलान रुपानी और उनके वालिद ने इलाकाई सतह पर खेलों के मैदान में कमी पर बात की। स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे तो उनके माइंड जो डाइवर्ट हो रहा है ना नेगेटिव में, वो नेगेटिविटी से हट जाएगा और इस काम में स्पोर्ट्स में करेंगे, फिटनेस भी रहेगी। कि दिस इज़ द फर्स्ट वन इन एफबी एरिया, वी आर द पायनियर्स ऑफ इनिशिएटिंग दिस ग्राउंड एंड फर्दरमोर ये सिर्फ एक फुटबॉल ग्राउंड नहीं है, ये यहाँ पे इंडो क्रिकेट, योगा क्लासेस एंड मल्टी स्पोर्ट्स फील्ड है। फुटबॉल ग्राउंड की इफ्तिताही तकरीब में शुरका ने अरसलान रोपानी के इस अमल को खुशाइन करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि ये ग्राउंड इलाका मकीनों के लिए कारआमद साबित होगा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंस कैंपस में 5वीं बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। माहिरीन बोले असर हासिर में सेहत के बदलते रुझानात को समझना होगा। जवाद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। बहरिया यूनिवर्सिटी में सजाई गई 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पहले रोज मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में हेल्थ केयर के असली रुझानात को मौजू बनाया गया। डायरेक्टर जनरल यूनिवर्सिटी वाइस एडमिरल अतर मुख्तार ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस से तालिबे इल्मों को खातिर ख्वाह फायदा होगा। बड़ा अच्छा एक सेशन हुआ कि WHO हमारे लिए क्या कर रहा है, पाकिस्तान में WHO की इन्वॉल्वमेंट कितनी है और हमारे
جو ریسرچرز ہیں ان دی ڈومین آف پوسٹ گریجویٹ اینڈ انڈر گریجویٹ، ان کی اویئرنیس ہوئی ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر کے ورلڈ وائڈ ڈیٹا ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ یونیورسٹی کی ڈین اور پرنسپل میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر شہلا بقائی بولی، صحت پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کے ماہرین صحت حصہ لے رہے ہیں۔ اس کانفرنس میں نہ صرف ہمارے اپنے پاکستانی اسپیکرز ہیں، سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں، بلکہ بین الاقوامی اسپیکرز ٹرکی سے، آسٹریلیا سے، یو کے سے اور قطر اور کویت سے بھی ہیں۔ کانفرنس کے حوالے سے طالب علموں کا کہنا تھا کہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اس میں ہمیں بیسکلی کنٹمپریری ٹرینڈز تھا، ٹھیک ہے، اباؤٹ کوالٹی ہیلتھ کیئر، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ I think this is an excellent, it was a really good workshop and a very good conference, and I really hope کہ اس طرح بار بار ہوں and we get a lot of exposure with it. کانفرنس میں کالج آف فزیشنز اور سرجنز کے صدر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل تمغہ امتیاز بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ عالمی ادارہ صحت کے پاکستان میں ڈائریکٹر ڈاکٹر پلیتھا مہیپالا، ترکی کی ڈاکٹر عائشہ دگان اور ڈاکٹر آرزو بھی کانفرنس کا حصہ تھیں۔ آخر میں مہمانوں میں شیلڈ بھی تقسیم کی گئیں۔ کیمرامین حیدر علی کے ہمراہ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بچوں کو صحت مند سرگرمیوں میں شامل ہونا خوشائن قرار دے دیا۔ نیشنل چیمپئن شپ میں مختلف میڈلز حاصل کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی رپورٹ۔ کراچی جم خانہ میں بشی خان سمر شو ڈان کراٹے چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے تقریب تقسیم انعامات میں شرکت کی۔ چیف انسٹرکٹر بشی بان مارشل آرٹس پاکستان نعیم الرحمان نے گورنر سندھ کا استقبال کیا۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ دیگر کھیلوں کے ساتھ سیلف ڈیفنس میں بچوں کی دلچسپی بہت ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف بچوں میں اعتماد آتا ہے بلکہ وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ نارتھ کراچی جم خانہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے خاص طور پہ کراٹے کی اس فیلڈ میں اپنے بچوں کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے اور بہترین جسے کہتے ہیں کھلاڑی آگے لے کر آ رہا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں جو اس میں حصہ لے رہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئین بات ہے۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ نیشنل گیمز میں مختلف میڈلز حاصل کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ گورنر نے بچوں کو گورنر ہاؤس میں بداور برگر پارٹی میں بھی مدعو کیا۔ میں عبدالحق صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے ہفتے یا اس کے درمیان میں کوئی بھی ایک دن ان سب بچوں کو لے کے آپ گورنر ہاؤس آ جائیں اور وہاں یہ گورنر ہاؤس دیکھیں گے، میرے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم ان کو وہاں پر اس دن پیزا کھلائیں گے۔ ایونٹ میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچوں کو میڈلز بھی دیے گئے۔ کیمرامین جان شیر کے ساتھ جاوید اقبال، کراچی۔